किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। शर्म के मारे मैं कुछ न बोली, शर्म के मारे मैं कुछ न बोली, नजर ने पर्दा गिरा दिया। मगर वो सब कुछ समझ गए, दिल मैंने गवा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। न प्यार देखा न प्यार जाना, न प्यार देखा न प्यार जाना, सुनी थी लेकिन कहानियाँ, सुनी थी लेकिन कहानियाँ, जो ख्वाब रातों में भी न आया, मुझको दिन में दिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। रंग भरते हैं जिंदगी में, रंग भरते हैं जिंदगी में, बदल रहा है मेरा जहां। कोई सितारे लुटा रहा था, किसी ने दामन बिछा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। रंग भरते हैं जिंदगी में, रंग भरते हैं जिंदगी में, बदल रहा है मेरा जहां। कोई सितारे लुटा रहा था, किसी ने दामन बिछा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। ओम शांति। तो किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। तो गीत तो बहुत प्यारे प्यारे बनाए गए हैं, लेकिन संसार में अपना बनाने वाले बहुत मिल जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मुस्कुराना आत्माओं को केवल एक परम पिता परमात्मा ही सिखाता। खुशी में हंसना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं दुखों के बीच हंस, जैसे गुलाब कांटों के बीच में खिलता। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो तुमको केवल एक निराकार बाप ही सिखा सकता है। तो आज की जो मुरली है, बाबा देखो संसार तो बाबा कहता है बच्चे दुखी है। हर एक आत्मा इस संसार, देखो उनके आंसू नहीं रुकते। किसी ने शरीर छोड़ दिया, कोई बीमारी आकर लग गई,
कोई धन से धोखा दे गया, कोई परिवारों में आपसी खिटपिट है। बाबा कहते हैं बच्चे ये है माया नगरी, इसको बाबा कहता है दुखधाम नर्कवासी। बाबा कहता है ये नर्क है। इस नर्क में बाबा कहता है आप सुख की कामना करते हो, जो बाबा कहता है कभी पूरी होगी। दुनिया से जो भी जा रहा है सब कह रहे हैं बेचारा क्या ले गया, होगी कोई कामना पूरी? हर एक आत्मा असंतुष्ट हाथ पसारे दुनिया से जाएगी। बाबा कहता है अगर आप संगम तक नहीं पहुंचे, एक बाप के नहीं बने, तो बाबा कहता है बच्चे फिर तो बाजी हाथ से निकल गई। भक्ति का फल बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को देने आया हूं। मेरे सिवा बाबा कहता है कोई तुमको भक्ति का फल नहीं दे सकता। भक्ति सिखाने वाले बहुत है, भक्ति सिखाने वाले बहुत हैं हमको, कि मंगलवार को ये व्रत करो, वीरवार को ये करो, सोमवार को ये करना है। सिखाने वाले बहुत है ना, इस दिन इस रंग का कपड़ा पहनना है, इस दिन इस चीज का दान करना है। ये हमको सिखाने वाले दुनिया में बहुत मिल जाए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे असली सुख, असली शांति बाबा कहता है इस दुख धाम में तुमको मिल नहीं सकती। तो बाबा कहता है जीवन भर जो करते हो, क्या किया? बाबा कहता है जन्म जन्मांतर क्या किया आपने? हम दो और हमारे दो। वही पापी पेट का सवाल है सबके लिए। ये पेट किसी के भरते ही नहीं। बाबा कहता है चाहे कोई कितना बड़ा संपत्तिवान साहूकार हो। बाबा कहता है गरीबों की तो बेचारों की पूछो ही नहीं। गरीब इस आस में जी रहा है कल को धन आएगा तो सुखी हो जाऊंगा, और जो धनवान है ना उसको तो ये आस भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है पैसा पास में है, लेकिन पैसे का सुख भी उसको पता है कि मिलता नहीं है। मिलता है पैसे का सुख। हाँ, कहते हैं धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न। गरीब आदमी को तो फिर भी एक आस है कि चलो पैसा आएगा तो सुख मिल जाएगा। अमीर से तो पूछो, उसका नमक बंद है बेचारे का, वो नमक नहीं खा पा रहा, चीनी नहीं खा पा रहा। उससे पूछो, उसको किसी चीज की कमी नहीं है, ड्राई फ्रूट नहीं चबा सकता वो, डॉक्टर ने मना किया है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। गरीब मूंगफली खा रहा है और अमीर ड्राई फ्रूट नहीं खा पा रहा। बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया कैसी बनाई? मेरे ऊपर नहीं, बाबा कहता है ये तोहमत लगाना कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, ये कैसी दुनिया बनी कि यहाँ जिसके पास दांत है तो चने नहीं है, जिसके पास चने हैं उसके पास दांत नहीं है। ऐसे ही देखते हैं ना दुनिया। जिसके पास औलाद नहीं है वो औलाद को तरस रहा है, और जिनकी है वो कह रहे हैं ना होते तो अच्छे थे। ऐसी ही तो दुनिया है। तो बाबा कहता है ऐसे में जब तुम बाप को मिलते हो संगम युग पर, तो गीत कौन सा सहज निकलता है कि किसी ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे लोग नहीं बदलेंगे, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। बाबा कहता है आप स्वयं को बदलो, स्वयं को बदलो। कौन हो, किसके हो, कहां से आए हो, कैसे आए थे, किसने तुमको लूट लिया? बाबा कहता है इसके जानकार बनो, नॉलेजफुल बनो। तो बाबा कहता है तुम्हारी मुस्कुराहट वापस आ जाएगी, मुस्कुराहट वापस आ जाएगी। तो बाबा आज सुनाते, बाप जो सुनाते वह दिल पर छप जाना चाहिए। बाबा कहते बच्चे संगम युग पर बाप तुमको क्या सुनाता है? हाँ? शास्त्रों में जिसकी महिमा लिखी गई कि कैसी बंसी बजाई शाम ने, सुध बुध बिसराई शाम ने। ये सच्ची गोपियां गाती थी कि जब कान्हा की मुरली बजती है तो गोपियों को अपनी सुध बुध भूल जाती है। सुध बुध भूलना मान ऐसा नहीं कि बेहोश होके गिर जाती है। सुध बुध जो संसार के दुख या संसार के सुख, दोनों दोनों में हम बेहोश हो जाते हैं, हमेशा याद रखना।
माया मम्मी हमें जो सुख देती है या हमें जो दुख देती है, बाबा कहते हैं बच्चे ये दोनों इस समय क्या करते हैं, आपको सुध बुध बुला देते हैं कि कौन थे, किसके थे, कहाँ से आए थे। जमुना गए जमुना दास बन जाते हो, गंगा गए गंगा दास बन जाते हो। दुख में दुखी हो जाते हो, सुख में सुखी हो जाते हो। अच्छे झुनझुने बजाती है माया, जब मर्जी हंसा देती है, जब मर्जी रुला देती है। बाबा कहता है तुम खिलौना बन गए, आदमी खिलौना है, ऐसी फिल्में बनाते हो। बाबा कहता है खिलौने बनाने वाला तू। दुनिया में देखो कितने बड़ी बड़ी खिलौनों की फैक्ट्रियां हैं, कितने बढ़िया बढ़िया शानदार खिलौने बनाते हैं। और बाबा कहता है देखो माया ने तुमको खिलौना बना दिया। ऐसा ही है ना, परिस्थितियां आती हैं, हमको हंसा देती हैं, परिस्थितियां मुड़ती हैं, कोई जीवन में जोड़ तोड़ होती है, हमको रुला देती। हम इनके हाथ का खिलौना बने। कहते हैं क्या करें, जैसी भगवान की मर्जी, मर्जी फिर भगवान की। बाबा कहता है देखो बैठे माया की नगरी में हो, रावण की नगरी में बैठे हो ना, देखते हो ना दुनिया में जब जो जनता है जिस भी लीडर से नेता से नाराज होती है ना, उसके जाके पुतले फूक कर आ जाते, भरे बाजार में चलती रोड पे देखते हो ना, नेताओं के पुतले फूकने तो आम बात है। बाबा कहते हैं ये जो रावण का पुतला हम फूकेंगे अभी परसों फूकेंगे ना, ट्यूसडे को दशहरा मनाए। बाबा कहते हैं तुम्हें नहीं पता कि तुम अभी कहाँ बैठे हो, रावण की नगरी में बैठे हो। तभी तो बाबा कहता है इसका हर साल पुतला फूकते, जलेबियां भी खाते। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे एक बार किसी का पुतला फूको, मर गया चलो बात खत्म हुई। हर साल फूक रहे हैं। पूछो कब से दशहरा मनाते हैं, तो कहते हैं जी सतयुग से मनाया जा रहा है, परंपरा से चल रहा है दशहरा। बाबा कहता है सतयुग में तो रावण था ही नहीं। ये कैसा राम राज्य था जहां राम रावण के हाथों दुखी हुआ। हाँ, बाबा कहता है सब कुछ क्या कर दिया तुमने, अगड़म बगड़म। इसलिए बाबा कहता है अब संगम पर मैं आता हूँ, और बाबा कहता है तुमको अपना बनाता हूँ कि हे आत्माओं। हाँ, मंदिरों में जाते हैं ना, तो माँ के मंदिरों में जाते हैं, जयकारा लगाते हैं, कहते हैं 84 घंटों वाली माता तेरी सदा ही जय। बाबा कहते हैं कि 84 घंटे माना 84 जन्मों का पाठ खेलने वाली जगदम्बा तो तुम हो। इस सृष्टि पर बाबा कहता है बच्चे 84 घंटे तुम्हारे पूरे हो गए, 84 जन्म बाबा कहता है पूरे हो गए, अब घर जा। और इस अंतिम जन्म में बाबा कहता है बच्चे ये वो जन्म है तुम्हारा जो हीरे तुल्य बना सकते हो। है नहीं, ये मत सोचना कि एक दिन मुरली आकर सुनेंगे तो हम हीरे तुल्य हैं, नहीं। हीरे को तराशा जाता है, ऐसे कोई कोहिनूर नहीं बन जाता। बाबा कहते हैं कि जो दुखों की आंच तुम्हारे ऊपर आती है ना, बाबा कहता है ये तुमको तराशने के लिए आती है। हीरा होता है ना, हीरा इतना पावरफुल है, हीरे पर आप कितना भी वजन कर दो, हीरा कभी टूटेगा। हीरे को आप कितना भी तपा दो, लेकिन हीरा उसकी जो तासीर है वो ठंडी है, वो शीतल रहता है। और हम घड़ी घड़ी में 2-2 मिनट में बीपी बढ़ाते हैं अपना। बाबा कहते हैं हीरा बनना तराशा जाएगा। बाबा कहता है हीरा पहले पॉलिशिंग होगी इसकी, तब बाबा कहता है तुम जाकर किसी का श्रृंगार बनते हो। कोई ऐसे खानियों से हीरे का पत्थर निकाले और गले में पहनकर आ जाए, शोभा नहीं देगा, उसको एक आकृति दी जाती है। तो बाबा कहता है बच्चे अभी तो तुम कौन हो, पत्थर बुद्धि हो। जैसे किसी को अगर आप हीरा दे दो ना, तो वो पहचान नहीं पाएगा कि ये पत्थर है कि कांच है। बाबा कहता है मैं तुमको धीरे धीरे पारस बनाता हूँ।
लेकिन बाबा कहता है बच्चे, बाप के साथ बैठना तो तुम्हें भी पड़ेगा ना। टीचर बैठ जाए, स्टूडेंट आए ना, तो वो कहता है फिर मैं लायक किसको बनाऊं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, कम से कम नरक को तो आंख खोल के देख लो कि इस नरक में कोई सुखी नहीं पड़ा हुआ, कोई सुखी नहीं है यहाँ पर। कितना आप पैसा कमा लो, कितने आप संबंध बना लो, हम सब जानते हैं, सब अनुभवी हैं, ठोकरे खाकर बैठे हैं यहाँ, ऐसे नहीं बैठे। जिन शरीरों पर इतना मान करते हैं ना, इन शरीरों का भी तो हमको पता नहीं आज है कल। छोटी छोटी उम्र में कैसी भयंकर भयंकर बीमारियां चल रही हैं। देखते नहीं क्या हम दुनिया के हाल, हम सब जानते। तो बाबा कहता है बच्चे, अभी वक्त है कम। और बाबा कहता है लंबी जो है तुम्हारी मंजिल है, तुम्हें 23 कदम चलना होगा। ऐसे नहीं कि महीने में 2 बार चले गए, सुन ली कोई बात। क्या होता है ना, कईयों का मन दुखी होता है, चारों तरफ से परेशान होता है, तो कहते हैं चलो आज सेंटर ही चलता हूं। थोड़ा सा मन डाइवर्ट होता है, आधा पौना घंटा बैठते हैं। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे, कुछ पाने के लिए ना अनुशासन जरूरी है। हम बच्चों को रोज स्कूल भेजते हैं, कोई रोज ड्यूटी पे जाता है तब कोई सैलरी देता है ना। इसलिए बाबा कहता है अपने जीवन में एक अनुशासन लाओ। रोटी भी बनाते हैं तो आगे पीछे दोनों साइड से रोटी सेकते हैं, तब खाई जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये क्या है, ये एक भट्टी है। यहाँ बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को मुझे पकाना है, मजबूत बना। लेकिन बाबा कहता है तुम भट्टी पर आओ ही नहीं। कच्चा आटा तो कोई नहीं खाता ना, कच्चे आटे को भी एक शेप देते हैं हम, तवे पे डालते हैं, इसको सेकते हैं अच्छे से, तब ये खाया जाए। बाबा कहता है माया तो तुमको कच्चा ही चावने को बैठी है, अभी छोड़ती भी नहीं तुमको, छोड़ती नहीं ना। हाँ, कहते हैं बाबा विकार छूटते नहीं। माना माया ने शिकंजा खूब टाइट किया हुआ। तो इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहते हैं जो मैं सुनाता हूं ना, वो तुम्हारी दिल में, माना बुद्धि में छप जाना चाहिए। सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? बाबा मुरली में कहता है ना बच्चे, दुनिया में तो क्या है, ये जहां भी बाबा कहता है आप बैठे हो ना, ये तुम्हारा सेवा स्थान है। चाहे दफ्तर में हो, चाहे घर में हो। घर बाबा कहता है तुम्हारा मधुबन। तो बाबा कहता है जब भी मन उदास हो, परेशान हो, कहाँ आ जाओ। एक लड़की को भी देखते हो ना, ससुराल से छुट्टी लेके 4 दिन कहती है मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, तो मम्मी के घर जाती है, 4 दिन आराम करती है, नारी सशक्तिकरण करा के फिर वापस ससुराल आती है। 4 दिन आराम मिल गया उसको, रिफ्रेश हो गई। तो बाबा कहता है बच्चे, जब जब घर की याद आए ना, बाबा कहता है बुद्धि से घर आ जाओ, बुद्धि से घर आ जाओ। तो बाबा कहता है फिर यहाँ क्या करो, बाबा कहता है आकर ज्ञान से रिफ्रेश हो जाओ। वहां लोग जाते हैं माँ के घर, खटिया उसको जो है ना वो पकड़ लेते हैं कि मम्मी हम तो थके पड़े हैं अभी, चलो अब आप जाओ, बनाओ कुछ बढ़िया बढ़िया पकोड़े शकोड़े। माँ भी बेचारी करती है कि बच्ची मेरी थकी हुई है ये। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ पर रिफ्रेश होना माना ज्ञान से आत्मा रिफ्रेश होती है। बाबा कहते हैं मैं तुमको कर्म का संन्यास नहीं दे सकता कि तुम ये सोचो कि बाबा मेरी ड्यूटी इतनी लंबी है, इतने लोगों का परिवार है, इतनों को देखना है, मेरी रोजी ऐसी है कि मुझे इतने घंटे रोज काम पर जाना पड़ता। बाबा कहता है नहीं, कर्म योगी बनो। शक्ति बाबा कहता है मैं देता हूँ तुझे, क्योंकि कर्म एक इंसान को महान बना सकता है। बिना कर्म किए बाबा कहता है कोई यश नहीं है। भगवान को देखो जो निराकार है, हमने इसको कितने काम नहीं करवाए होंगे भक्ति में, कराए ना। जो काम देखते हैं किसी के बस की नहीं है, वो इसी के आगे रख देते हैं कि आप कराओ।
अगर भगवान भी कर्मों से न्यारा होता तो आज दुनिया उसकी भक्ति करती। भगवान किसी काम का अगर नहीं होता, सिर्फ महिमा करते जाओ उसकी, गीत गाते जाओ, मांगो कुछ मत उससे। करते हम उसकी भक्ति? कोई भी नहीं करता। किसके पास इतना टाइम है? कौन करता उसकी भक्ति? कौन याद करता? कौन अपने दिल का हाल उसको सुनाता? कौन शिकायत करता? कौन उलाना देता? कौन अरदास करता? कौन प्रार्थना करता? पता है, ये करण करावन हार है। कहते ना भगवान की कृपा से। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय भगवान की कृपा आप पर बरस रही है। किस रूप में? बाबा कहता है श्रीमत के रूप। क्योंकि राम क्या करता है? भरत जब दुखी होता है तो राम अपनी निशानी, अपने खड़ाऊ भरत को दे देते कि जाओ राजगद्दी आप संभालो। लेकिन हाँ, राम की निशानी ये खड़ाऊ माना फॉलो फादर। हर एक कदम बाबा कहता है श्रीमत पर चलते चलो तो विजयी आपकी है। राजगद्दियां बाबा कहता है तुम्हें संभालनी पड़ेगी। जिस परिवार में बैठे हो, जो जो बाबा कहता है तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब है, बाबा कहता है ये हर एक आत्मा को चुकतू करना ही पड़ेगा। शक्ति वो कहता है ये मेरी। कहते हैं ना राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो आ चुका हूं तुम्हारा तारणहार। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, पुरुषार्थ तो तुमको करना पड़ेगा। एक कोच होता है ना, वो ट्रेनिंग दे सकता है, लेकिन ग्राउंड में तो प्लेयर को ही उतरना पड़ता है। कोच नहीं उतर सकता उसकी जगह। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, रिफ्रेश होने का साधन क्या है। जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हो, ऐसे स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। देखो बाबा ने कितना सुंदर बताया। कहते ना ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। बाबा कहता है जैसे पंखा चलता है तो तुम्हारी गर्मी दूर हो जाती है, पसीने सूख जाते हैं, अच्छी नींद आ जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही सुदर्शन चक्र, ये बाबा कहता है पंखे की तरह निरंतर घूमता रहे। हाँ, उस पंखे के लिए हमें बिजली चाहिए। बिना बिजली के वो पंखा नहीं चलेगा। लेकिन स्वदर्शन चक्र माना स्व का दर्शन। स्व माना आत्मा, आत्मा माना हमारा मन, हमारे विचार। तो बाबा कहते हैं स्व का दर्शन करो, अपनी स्मृति में रहो। तो बाबा कहता है जितना आप ये स्वदर्शन चक्र फिराते जाओगे, उतना बाबा कहता है विकारों की गर्मी, कर्म बंधनों की गर्मी, क्रोध की गर्मी, बाबा कहता है ये दुख तुमको सताएंगे। हाँ, बाबा कहता है लेकिन ये सुदर्शन चलाने के लिए भी पावर कौन सी चाहिए तुम्हें? कौन सी पावर? मेन स्विच बाबा कहता है ऑन करना, कि मैं परमात्मा शिव की संतान हूं। क्योंकि परमात्म शक्तियों से ही बाबा कहता है आप आत्मा शक्तिशाली बनते हो। इसलिए बाबा कहते सुदर्शन चक्रधारी बनना जरूर है। इससे ही फिर चक्रवर्ती राजा बनते हैं। विष्णुवंशी देवताओं को कहते हैं विष्णुवंशी बनने के लिए पहले शिववंशी बनना पड़ेगा। सतयुग में बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन बनते हो? विष्णुवंशी। विष्णु लोक बाबा। सतयुग आने वाला है ना, तैयारी कर रही हैं आत्माएं। आप ये नहीं सोचना कि हम 5-7 ही यहाँ बैठते हैं बस। इस समय पूरे विश्व में गुप्त तरीके से सतयुग की तैयारियां चल रही। भगवान बैठ कर आ रहा है और आत्माएं जो उसके बच्चे बने हैं, जो गीत गाते हैं कि किसी ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया इस कलयुग के अंदर।
हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी आत्माएं पहले संगम पर क्या बनती हैं? शिववंशी। परमात्मा शिव की संतान ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बनते हो। तब बाबा कहता है बच्चे आप सतयुग में कौन बनते हो? विष्णुवंशी बनते हो। तो शास्त्रों में पूजा की रस्म रिवाज लिखी हुई है। यह तो है सामग्री, यह है ही पारस बुद्धि बनने का युग। हाँ, सुनाते थे ना कि पत्थर कर दी नारी राम, पतित पावन सीताराम। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम वो समय है जब तुम, बाबा कहता है अहिल्याओं को मैं क्या कर रहा हूं इस समय? बाबा कहता है तुम पत्थर बुद्धियों को मैं अहिल्याएं बना रहा हूं, नारी बना रहा हूं। कौन सी? शिव शक्ति। साधारण नहीं बाबा, क्योंकि राम ने जिसको छुआ हो नहीं सकता कि उसकी मुक्ति ना हो नहीं सकता कि उसकी मुक्ति ना हो। एक दृष्टांत हम सुनते थे, क्योंकि जब राम ने वो पत्थर छुआ तो उसमें से नारी प्रकट हो गई। बाबा कहता है ये बात तो अभी की है, तुम पत्थर बुद्धि आत्माओं को जब मैं छूता हूँ तो बाबा कहता है इसमें से नर नारायण और नारी लक्ष्मी प्रकट हो जाए। तो केवट ने जब ये दृष्टांत सुना और जब उसको पता चला कि राम जो है मेरी नौका में बैठेंगे, तो जो केवट था उन्होंने राम से प्रार्थना की कि प्रभु तुम्हारे चरणों की रज का कमाल तो मैं सुन चुका हूं कि पत्थर पे भी लगता है तो नारी बन जाती है। अगर तुम मेरी नाव पर बैठ गए और ये नाव अगर नारी बन गई तो ये तो मेरी रोजी है। एक स्त्री तो मुझसे पलती नहीं, मैं दो दो को कैसे पेट भरूंगा? तो पहले मुझे क्या करो, ये अनुमति दो कि पहले नाव में बैठने से पहले मैं तुम्हारे चरण धो लूं। चरण धो। तो चरण राम के धोए और फिर उसको अपनी नौका में बिठा लिया। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान स्वयं निराकार हूं ना, तो बाबा कहता है सब तो मुझे पहचानेंगे नहीं, इसलिए रोज मुरली में बाबा नॉन स्टॉप एक ही बात सबसे पहले करता है कि बच्चे निश्चय पक्का चाहिए भगवान वाच। इस समय बच्चों को स्वयं भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बाबा कहता है अगर आपको निश्चय नहीं है तो बाबा कहता है फिर ऐसा आदमी, बाबा कहता है किसी काम का नहीं, कौड़ी तुल्य है। बाबा कहता है अगर उसको ये निश्चय ही नहीं है, बाबा कहता है इस कॉलेज में बैठने पर भी जैसे उनको कुछ समझ नहीं आएगा कि पता नहीं इन्हें क्या मजा आता है, क्या रोज बाप 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 बाबा बाबा करते रहते हैं। हाँ, बाबा कहता है इस कॉलेज में, इस इंद्र की सभा में वो आत्मा बैठ भी जाएगी लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है उसको ये निश्चय नहीं होगा कि भगवान भी कभी पढ़ाता है क्या। हमने तो कभी नहीं सुना कि भगवान पढ़ाता है। हमने तो सुना है भगवान भक्ति से प्रसन्न होता है और वरदान दे देता है। इजी काम करे ना भगवान, एक एक घंटा रोज पढ़ाता है। बाबा कहता है बच्चे तभी तो दुनिया में हर कोई नंबरवार है। सबकी किस्मत एक जैसी है क्या दुनिया? हर कोई कहता है दुनिया भगवान ने बनाई है, कहते हैं अगर भगवान ने दुनिया बनाई है तो हम सब इतने जुदा जुदा कैसे? है ना, सब जुदा जुदा। सबका भाग्य देखो कैसा, एक जैसा? हमारे घर में हमारे बच्चे हैं एक जैसे? नहीं जी। बाबा कहते हैं बच्चे इसका मदार सारा किस पर है? संगम युग पर। इस समय बाबा कहता है जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एक जैसे नहीं होते, सब नंबर वन नहीं होते हैं। एक क्लास के अगर 40 बच्चे होंगे तो 40 बच्चे बाबा कहता है नंबर वन थोड़ी होंगे, नंबरवार होंगे। ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ पर ये बेहद का स्कूल है। हर आत्मा इस समय रूहानी पढ़ाई पढ़ रही है। कितनी धारणा करते हो, कितनी दूसरों को कराते हो, कितनी बाबा कहता है श्रीमत पर चलते हो, कितना दूसरी आत्माओं को सुख सहयोग देते हो। बाबा कहता है बच्चे यही तो तुम्हारी श्रेष्ठ कर्मों की खेतरी है। अभी ये जो भक्तों ने खेतरियां बीजी हैं अभी घर में,
मुट्ठी जौ लेकर खेतरियां नहीं बीजी जाती। बाबा कहता है बच्चे इस संगम पर सच्ची खेतरी बीजो, अविनाशी खेतरी बीजो। आप आत्मा बीज स्वरूप हो, वो जौ की बात नहीं है 10-20 रुपए की जौ ले आओ मिट्टी में डाल दो, ये खेतरी नहीं है बाबा। आप आत्मा बीज स्वरूप हो, आप आत्मा के अंदर बाबा कहता है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, शक्ति। बाबा कहता है ये बीज में भरपूर भरा हुआ है। लेकिन बाबा कहता है धरनी में डालो तो सही। धरनी कौन सी? ये देह, मिट्टी है ना ये। बाबा कहते हैं बच्चे इन शक्तियों को एक्सप्रेस करो। जैसे एक बीज आप मिट्टी में डालो, उसको पानी दो, धूप मिले, हवा मिले, तो थोड़े दिन में एक क्यारी बाहर आती है, फूल लगता है, कुछ समय बाद फल लगता है। फल खाते हैं, कहते हैं आहा कितना मीठा फल। बीज तो नहीं खा सकते, खाना तो फल पड़े। इसलिए भगवान भी कौन है? सृष्टि का बीज रूप है। भगवान से हमने सुख मांगे हैं। भगवान कहता है मैं तो निराकार हूं, गुप्त हूं। बीज को अगर बाहर निकाल दो आप मिट्टी से, फलेगा कभी? हवा लग गई बीज को, सब खत्म। जड़ों को हवा लग गई, सब खत्म। जड़ों का और बीज का पार्ट गुप्त है। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं हो बीज स्वरूप। आप बाबा कहता है शांति सुख स्वरूप हो। अब बाबा कहता है देह की धरनी से, बाबा कहता है इन शक्तियों को यूज करो। ज्ञान का जल बाबा कहता है रोज डालो, योग की धूप इसको रोज दो। तो बाबा कहता है फिर ये शरीर है ना हमारा, बाबा रोज कहता है बच्चे तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। लेकिन मजे की बात है कि आत्मा भी अपना बेस्ट से बेस्ट पार्ट बिना शरीर के तो नहीं बजा सकती। हवा में बीज डाल दो, क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं। ये वो देह है अभी हमारे पास, जब हम अनेक जन्मों की कमाई जमा कर रहे हैं। इसलिए बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं तुमको क्या कर रहा हूं, पारस बुद्धि बना रहा हूं। तो संग तारे कुसंग बुरे, सत बाप के सिवाय बाकी है ही कुसंग। दुनिया में हमारे पास भी बच्चे हैं ना, हम बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं कि कहाँ खेलता है, किससे मिलता है, किसको फोन लगाता है, सारा दिन फोन पे ये क्या देखता है। आजकल तो बच्चों ने फोन पे पासवर्ड लगा रखे हैं, आप फोन देख नहीं सकते बच्चों का। हाँ, लेकिन बाबा बच्चों को क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार के अंदर केवल और केवल बाबा कहता है सत्संग एक ही है, अच्छा संग एक ही है, और वो कौन है? स्वयं निराकार भगवान। बाकी बाबा कहता है जिसके साथ भी बुद्धि रम गई रच गई, बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारे पतन का कारण बन, पतन का कारण बन, कुछ प्राप्ति नहीं होगी, कोई फायदा नहीं होगा। बाबा कहता है या तो मोह में गिरोगे, या फिर बाबा कहता है क्रोध में गिरोगे। कोई अच्छा लगेगा, कोई नहीं अच्छा लगेगा, किसी से राग हो जाएगा, किसी से द्वेष हो जाएगा। दोनों स्थिति में बाबा कहता है आत्मा का पतन होगा। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चा संग कौन सा है? केवल एक बाप का। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिए हैं, अब किसको श्री तो कह नहीं सकते। श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के और कोई बन नहीं सकता। देवताओं को कहते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, परंतु वह रहम दिल थोड़े ही थे। बाबा कहता है आपने भक्ति की, मंदिरों में जाकर आपने जड़ मूर्तियों के सामने ये क्या कहा कि मुझ निर्गुण हारे में एको गुण नाही, आपे तरस परुई। देवी देवताओं को बाबा कहता तुमने भगवान कहा, और भगवान समझकर उसको ये बोल दिया कि हम में तो कोई गुण नहीं, हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, मूर्ख हैं, फलगामी हैं। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे देवी देवता जो है ना वो रहम दिल थोड़ी है।
ये ज्ञान थोड़ा सा लगता है तो कॉम्प्लिकेटेड है कि ये बोल क्या रहे हैं। घर घर में ज्योत जग रही है माँ की, वो बाबा कह रहा है ये देवी देवताएं जो है ये रहम दिल नहीं है। कारण क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, देवी देवता कब होते हैं? सतयुग के अंदर। इस दुनिया में तो कोई देवी देवता नहीं है ना, इसलिए हमने मूर्तियां बनाई है। चैतन्य में तो कोई देवी देवता नहीं है, तभी तो सब मूर्तियों से काम चला रहे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे, जब सतयुग में देवी देवता होते हैं तो ये रहम दिल नहीं होते। क्यों? रहम किस पर करें? किस पर रहम करें? आज अगर हम पैसे वाले हैं तो किसी गरीब को, भूखे को, अपंग को देखकर मन में दया आ जाती है। लेकिन कोई गरीब ही नहीं हो, अपंग ही ना हो, भूखा ही ना हो, तो रहम जागेगा अंदर? किस पर जागेगा? इसलिए बाबा कहता है सतयुग में जो देवी देवता आते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे वो रहम थोड़ी ही करते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा वहां पर कौन है? दिव्य गुणधारी है। इसलिए देवी देवताएं, बाबा कहते हैं, वो रहम नहीं करते। ऐसा नहीं कि वो रहम दिल है नहीं, है, लेकिन पात्र भी तो चाहिए ना। किस पर रहम करे? कोई वहां दुखी नहीं है, वहां कोई भक्ति नहीं है, वहां कोई व्रत नहीं करता, वहां कोई गुरु नहीं धारण करता, वहां मृत्यु का भी डर नहीं, वहां अकाले मृत्यु नहीं है, बीमारी भी नहीं। तो बाबा कहता है फिर वो स्वर्ग है ना, तभी तो दुनिया कोई मरता है तो कहते हैं ये तो स्वर्ग चला। फिर बाबा कहता है पीछे पीछे रोते भी रहते हैं, खूब रोते। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते रहम कौन करता। बाबा कहते हैं रहम का सागर, तुम आत्माओं का पिता, एक मैं निराकार हूं बस। संगम पर आता हूं रहम करके। बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान सुना रहा हूं, क्योंकि मैं रहम का सागर हूं। रोज बाबा बच्चों के आगे कहता है बच्चे, पढ़ाई मिस मत करो, कल्प कल्प की बाजी है, मिस मत करो। ये रहम ही तो है उसका, और क्या है? लेकिन बाबा कहता है बच्चे गफलत करें तो मैं क्या करूं। बाबा कहते हैं बच्चे, राम शक्ति कैसे देता है? राम शक्ति देता है, अपनी वानर सेना को शक्तिशाली बनाता है। हमारे घर में बच्चा आता है छोटा सा, 2.5-3 किलो का छोटा सा बच्चा। हम इस बच्चे को बड़ा करते हैं, मालिशें करते हैं, बढ़िया खुराक देते हैं और इस बच्चे को शक्तिशाली बनाते हैं। थोड़े सालों में बच्चे की हाइट बाप से ज्यादा हो जाती है। यही तरीका है ना, बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे को पहलवान बनाना। या बाप खुद ही काजू पिस्ते खाता जाए रोज कि मैं खाऊंगा तो इसको लग जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो निराकारी हूं, मैं तो सर्वशक्तिवान हूं। मुझसे बाबा कहता है लेते चलो, एक ही बार आता हूं सारे कल्प में, एक ही बार देता हूं। मदार बाबा कहता है तुम पर है कि तुम कितनी झोली फैला सकते हो। तुम्हारी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। कहते नहीं हो क्या भक्ति में कि भक्तों की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, लेकिन देने वाला नजर नहीं आता। तो बाबा कहता है मैं झोलियां भरता कैसे हूँ? फ्लैट दुकानों से नहीं भरता हूँ। आज मुरली में आया ना सुबह, नर चाहत कछु और। बाबा कहते हैं तुम तो क्या क्या चाहते हो, तुम्हारे तो प्लान ही और हैं। बाबा कहते हैं लेकिन बाप का प्लान क्या है? बाप का प्लान है कि बच्चे अब घर जाए। बाबा कहता है तुमने नई दिल्ली बना दी तो क्या हुआ? फिर नई दिल्ली में कितना कूड़ा कचरा है, नई दिल्ली में कितने हॉस्पिटल हैं, नई दिल्ली में देखो रोज दंगे फसाद हो रहे हैं। ये कैसी नई दिल्ली है? एक पुरानी दिल्ली कर दी, एक नई बना दी। बाबा कहता है सिर्फ नई दिल्ली बोलने से दिल्ली नई नहीं हो जाती। नया, बाबा कहता है इसको एक केवल भगवान ही बनाता है। और नया कैसे बनाता हूँ? बाबा कहता है नई सृष्टि की रचना करता हूँ, आत्माओं को जगाता हूँ, आत्माओं को पावरफुल बनाता हूँ, नॉलेजफुल बनाता हूँ। तो बाबा कहता है आप निर्विकारी बनते हो, निरअहंकारी बनते हो,
तो बाबा कहता है ऐसी आत्मा होती है जिसके ऊपर गुण और शक्तियों के फल फूल लगते हैं। नम्रता से बाबा कहता है ये डालियां झुक जाती है, रहमदिल बन जाती है। जैसे नदियां होती है ना, नदियां बहती जा रही हैं, किसके लिए? अपने लिए। नदियां अपना पानी खुद पीती हैं। बाबा कहता है बच्चे आप ज्ञान की नदियां हो, दिन रात बहते चलो। घर घर में बाबा कहता है जाओ बहू, क्योंकि घर घर के अंदर अभी दुख है, कला है, कलेश है, शांति है नहीं क्या? सच पूछना, अपने घरों में ही देख लेना एक बारी, क्या पड़ोसियों का घर देख, अपने घर में ही देख, है ना। बाबा कहते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं तुम्हारा राम हूं, शोक वाटिका में तुम बैठी हो। तभी तो बाबा कहता है तुम मुझे याद करती हो। तभी तो देखो कल तैयारियां हो रही हैं अष्टमी की, घर घर में कन्याओं को पूजेंगे। कल कन्याओं के चरण धोएंगे, इनसे आशीर्वाद मांग। छोटी छोटी कन्याएं, कोई 4 साल की, कोई 2 साल की, कोई 6 साल की, कोई 7 साल की। बड़े बड़े लोग इनसे कल आशीर्वाद मांगे, इनके चरण धोएंगे। बाबा कहते हैं ये यादगार तुम्हारी है, पवित्रता की। बाबा कहता है जय जयकार। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता, रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उससे बच्चा भी फिर वैसा ही पैदा होना चाहिए। बाबा कहते हैं तुमने देवी देवताओं को 8 8 हाथ दिखा दिए, 10 10 शीश किसी के दिखा दिए, किसी की सूंड बना दी लंबी सी। हाँ, बाबा कहता है बच्चे जैसा बाप होता है, जैसा बीज होगा, तो बाबा कहता है फल भी वैसा हो। तो बाबा कहता है अगर देवी देवताओं के आपने 8 हाथ बनाए, 4 हाथ बनाए, तो बाबा कहता है फिर इनके बच्चे भी वैसे ही होने चाहिए। हो नहीं सकता। बाबा ह्यूमन बीइंग का एक स्ट्रक्चर है। तो बाबा कहता है देखो सबके 2 हाथ हैं, देवी देवताओं को देखो, सबकी 2 आंखें, किसी की तीसरी आंख दिखाई। आपने देखी किसी की तीसरी आंख आज तक? देखी? ऐसा चश्मा देखा जो 3 आंखों के लिए बना हो कभी? 2 आंखों का चश्मा हम सब पहनते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर मैं तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं। और बाबा कहते हैं 4 भुजाओं की बात करते हो। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर मैं तुमको इतना पावरफुल बनाता हूं कि बाबा कहता है आप नर और नारी, नारायण और लक्ष्मी, बाबा कहता है इन सब के गुण और शक्तियां तुम्हारे अंदर बाबा कहता है मैं भर देता हूं। नारी कमजोर है क्या? देखो बाबा जो बच्चे तैयार कर रहा है ना, अभी कई कुमार है, कुमारों को आपने सुना होगा वो अपना खाना खुद बना रहे। ये काम किसका होता है? लक्ष्मी का होता है ना। घर की लक्ष्मी आटा लगाती है, फुलके बनाती है, कुमार ये काम कर रहे हैं। कंबाइंड स्वरूप देख रहा है वो सबको। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये केवल सिंबॉलिक दिखाया गया, अष्ट शक्तियां दिखाई गई हैं और वो बाहुबल दिखाया गया। बाबा कहता है ना दुनिया का बाहुबल और तुम्हारा योग का बल। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा बाप के संदर्भ में आती है, आत्मा उस पिता को पहचानती है, तो किसी ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। बिना शक्तियों के बाबा कहता है आत्मा मुस्कुरा नहीं सकती। दुनिया में भी देख लो, यहाँ शक्ति थोड़ा अजीब लगता है कि कौन सी शक्तियां हैं ऐसी कि दुनिया में हमें कोई रुला ना सके। संसार में भी जहां हम बैठे हैं, यहाँ सारी भागदौड़ तो हम शक्तियों के पीछे ही कर रहे हैं। शरीर की शक्ति होगी तो कहते हैं शरीर चलता फिरता रहे, कौन पूछेगा किसी के मोहताज हो गए तो। समय समय पर जाकर शरीर का टेस्ट कराते हैं, समय समय पर कोई ना कोई दवाई गोली इंजेक्शन लेते रहते हैं, बढ़िया खाना खिलाते हैं। शरीर की शक्ति कर रहे हैं ना इसके पीछे मेहनत। ऐसा तो नहीं कि बस नोट कमा रहे हैं, पेट में रोटी डालनी भूल जाती है हमें। नहीं, बिल्कुल याद रहता है। शरीर की शक्ति सब पीछे लगे हुए हैं कि कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए,
लगे पड़े हैं इसके पीछे। धन की शक्ति, कहते हैं पैसा नहीं होगा तो औलाद नहीं पूछती आजकल। पैसा भी चाहिए, पैसा कमाने के पीछे लगे हो। अच्छा, संबंध भी तो चाहिए, पैसा भी हो, शरीर भी अच्छा हो, और कोई ऐसा ही ना हो भरे मेले में जिसके साथ सुख दुख बांट सके। तो देखो, संबंध एक नहीं, कितने हैं, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, दोस्त, यार, कितने संबंध बनाते हैं। और फिर भी क्या कहते हैं? फिर भी कहते हैं कि भगवान, दुनिया में तो सब स्वार्थी है, सब मतलब के यार हैं दुनिया के। इसलिए हमने गाना गाया, तेरी एक बूंद के प्यासे। अच्छा, फिर एक शक्ति और चाहिए हमें इस कलयुग को सरवाइव करने के लिए। धन भी हो, पैसा हो, अच्छा शरीर हो, संबंध अच्छे हो, भक्ति की भी शक्ति चाहिए। पंडितों के पास जाते हैं, कहते हैं कौन सी अंगूठी पहनूं, कौन सी ताबीज पहनूं, कौन सा पाठ करूं, घर में किसकी तस्वीर लगाऊं। घरों में जो शनिवार को हम ये नींबू मिर्चियां टांग देते हैं, ये भी तो पावर है। नई गाड़ी खरीदते हैं, काला परांदा टांग देते हैं उसके ऊपर। शक्तियां तो हमको अनलिमिटेड चाहिए इस नर्क में भी सरवाइव करने के लिए, और हम वो सब करते जा रहे हैं। मंगलवार हनुमान जी के पास जाते हैं, वहां बूंदी चढ़ाते हैं। अभी कल देखना, खूब हलवा पूड़ी बटेगी, और वो थैलियां भर भर के बच्चे, इतनी पूड़ियां कौन खाएगा। एक एक कंजक ना ना करते भी 15-20 घर में तो जाती है। दो दो पूड़ियां भी अगर सब दे दें तो 50 पूड़ियां कहाँ खाई जाती। ये सब इकट्ठी करके अभी तो यहाँ गायें भी नहीं, वो कौओं के आगे रख देते हैं, फिर वो इधर जाती हैं, फिर वो उधर जाती हैं। लेकिन भावना तो है ना मन में, तो करते जा। तो ये नहीं सोचना कि दुनिया में आज हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ पावर नहीं चाहिए, यहाँ पर हमको बड़ी जबरदस्त पावर चाहिए। कहते हैं बड़ी ऊंची अप्रोच है उसकी, चुटकी बजाते ही काम हो जाएगा, हॉस्पिटल में बेड मिल जाएगा, स्कूल में एडमिशन मिल जाएगी। ये सारी पावर ही तो है। इनके पीछे तो हम कितनी मगजमारी करते हैं, और जो अल्पकाल की है, पता नहीं मुसीबत में कोई साथ खड़ा होता भी है कि नहीं होता। जिससे आस लगाई है बेचारा, वो पहले ही बेड पकड़ ले, तो कहने जोगे भी नहीं रहते उसको कि चल जरा मेरे साथ। रहते हैं कहने जोगे। एक बहुत प्यारी पक्की सहेली बना ली मैंने, और मुझे उसकी जरूरत पड़ गई, और वो पक्की सहेली की बहन अगर इमरजेंसी में चली गई, तो वो पक्की सहेली पहले बहन की इमरजेंसी में जाएगी। हम सेकंड नंबर पे खड़े हुए। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे, दुनिया में बाप जैसा एवर रेडी, सर्वशक्तिवान, और बाबा कहता है निरअहंकारी, और कोई दूसरा नहीं है दुनिया में। कोई साथ दे भी देता है ना, तो सर पे बोझ चढ़ाते हैं, एहसान चढ़ाते हैं, बार बार याद दिलाते हैं। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे, अभी एक बाप का हाथ पकड़ लो। राम कभी ताना नहीं मारता, मारता है कभी ताना? तो फिर राम का है। भगवान से तो हम कहते हैं हम तो लड़के भी ले लेंगे भगवान से, और किसी से लेके दिखाओ लड़के। हम इसलिए भगवान कहता है कि बच्चे, इस समय तुम्हारे सम्मुख वो निराकार भगवान बैठा हुआ है, अगर मानो तो। कहते हो ना, दुनिया में भी मानो तो गंगा माँ, नहीं तो फिर बहता पानी। बाबा कहते हैं ये वो ज्ञान है जिससे आप आत्माओं के दुख दरिद्र दूर हो सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान को सिर्फ ऐसे नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। कन रस लेने नहीं बैठ जाना। किसी से सुनो खीर कैसे बनानी है, वो बड़े प्यार से सुनाया आपको कि देखो खीर तो ऐसे बनानी है। जिसको खाने का मन है वो बनाए तो सही। या सिर्फ सुन के पेट भर जाएगा कि खीर तो बड़ी मीठी थी? नहीं, बाबा कहता है ज्ञान का स्वाद चखो, ज्ञान को जीवन में इम्प्लीमेंट करो, इसको धारण करो,
तब बाबा कहता है आप आत्मा मीठे बनते हो, शक्तिशाली बनते हो। तो बाबा ने कहा गाते भी हैं भगवान किसी ना किसी रूप में आएंगे। बाप कहते बैलगाड़ी आदि में थोड़ी आऊंगा, जो ऊंच ते ऊंच था फिर 84 जन्म पूरे किए उसमें आता हूं। एक बार हम सुन रहे थे किसी का, तो वो बता रहे, कहते हैं कि सेलिब्रिटी है कोई, सेलिब्रिटीज के पास तो बहुत सारी गाड़ियां होती है ना, तो किसी फंक्शन में जाना था उन्हें, तो घर के लोगों ने कहा कि बड़ी गाड़ी लेके जाओ, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वहां दुनिया भर के पत्रकार कैमरे वाले कौन कौन आते हैं, तो बड़ी गाड़ी से उतर। तो ये लोग भी थोड़े से शो ऑफ तो करते ही है ना। तो वो भाई अब ज्ञान में चलते हैं, उन्होंने बताया, कहते हैं जब पहले मैं जाता था ना तो मेरी कोशिश ये होती थी कि बिल्कुल बड़ी गाड़ी हो, लग्जरी गाड़ी, और बिल्कुल होटल के गेट पे खुले, और वहां पर मैं उतरूं, कैमरे में मेरी फोटो आए, लोग मुझे रिगार्ड करें, गेट कीपर मेरे लिए गेट खोले। कहते हैं पहले मैं ऐसे था, लेकिन जब मैं ये ज्ञान सुनने लगा ना, तो कहते अब मेरे बच्चे कहते भी हैं ना कि पापा बड़ी गाड़ी ले लो, नहीं छोटी ठीक है, ट्रैफिक में फंसेगी नहीं, आराम से जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी आ जाएं। अब कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरी गाड़ी होटल के गेट से 5-6 गाड़ी पीछे भी होती है ना, मैं वहां उतर जाता हूँ, कि मुझे कोई नोट ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कब आता है, ये कब आता है? बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो ये कहती है कि भगवान किसी ना किसी रूप में आएगा, तुम्हारे शास्त्रों में तो लिखा है भगवान कुत्ते के रूप में भी आ गया। एक भगत ने कुत्ते के भी पीछे उसको पहचान लिया, बोला कि रूखी रोटी नहीं खाओ, इस पे घी रख के खाओ। बाबा कहता है तभी तो तुम अहिल्याएं बने ना, पत्थर बुद्धि बन गए, कि भगवान को भी तुमने क्या कहा कि ठिक्कर भित्तर में। बाबा कहते हैं ये पितर दोष तुमको लगा, बाप को सर्वव्यापी कहें, भगवान कैसे सर्वव्यापी हो सकता है बाबा, कैसे सर्वव्यापी हो सकता है? बाबा कहता है तुम कहते हो सबके अंदर भगवान, और भगवान इतने दुखी हैं, इतने अशांत है, इतने क्रोध से भरे हुए हैं, लोभ लालच से भरे हुए हैं, इतने अहंकार से भरे हुए हैं, कि आज घर में दो भाई नहीं बोलते एक दूसरे से, पति पत्नी नहीं बोलते घरों के अंदर, बच्चे माँ बाप से नहीं बोलते, बच्चे भी सोचते हैं हम अलग निकल जाएं बूढ़े बूढ़ी से तो अच्छा, रोज के कलेश से बच जाएंगे। बूढ़ी बूढ़ी ये सोचते हैं कि भाई हम जाके किसी आश्रम में रह लेंगे। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे भक्त तो ये इंतजार तो करते हैं कि भगवान किसी ना किसी रूप में आएगा, लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं कोई बैलगाड़ी पर थोड़ी आऊं। मंदिरों में देखो तुमने क्या क्या किया, हाँ, शिवलिंग बनाया और बाबा कहता है साथ में नंदी बिठा दिया, और कहा कि शिव तो बैल पर बैठ कर आता है। बाबा कहते हैं बैल पर कैसे बैठ, बैल के ऊपर बैठने की बात नहीं, बाबा कहाँ बैठता है? कहते हैं ना दुनिया में किसी किसी को कि तू तो भगवान बनकर आ गया मेरे लिए, तो भगवान कहाँ बैठा, कहाँ बैठा? आपने एक हनुमान का पोज देखा होगा कई बारी, हनुमान एक कंधे पे राम को बिठाया, एक कंधे पे लक्ष्मण को बिठाया, और उड़ रहे हैं। तो ये जब हम पिक्चर देखते हैं हमको ऐसा लगता है कि अच्छा ये इतना पावरफुल है हनुमान, कि कंधे पे राम और लक्ष्मण को बिठा के उड़ रहा है। पिक्चर तो ये कह रही है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे राम कौन है, शक्तिशाली, सर्वशक्तिवान। तो हनुमान की एक भुजा में क्या दिखाया, राम दिखाया, राम माना राम की याद, राम की पावर उसकी एक भुजा में है, और दूसरी भुजा में लक्ष्मण रूपी मर्यादा है। तो ये कंधे पे बैठा हुआ दिखा दिया, भुजाओं पे दिखा दिया बैठा हुआ, लेकिन वास्तव में ये तो सिंबॉलिक दिखाया गया। हनुमान के पास जो पावर है वो पावर है मर्यादाओं की और राम की याद की, तब वो उड़ रहा है। ऐसा नहीं कि राम और लक्ष्मण जो देहधारी हैं इनको लेके उड़ रहा है, नहीं,
इनकी वजह से उड़ रहा है। ये फर्क। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं कोई बैलगाड़ी में नहीं आऊंगा। जो बाबा कहता है इस सृष्टि में ऊंच से ऊंच पाठ जो आत्मा खेलती है, बाबा कहता है मैं उसके तन में प्रवेश करता हूँ, जिसको तुम श्याम सुंदर कहते हो ना। एक तरफ से श्याम भी कहते हो, दूसरी तरफ से सुंदर भी कहते हो। आज हम मना रहे हैं 7वां कात्यायनी माता का नवरात्र, कल हम महागौरी का मना रहे हैं। एक तरफ वो काल रात्रि और दूसरी तरफ वो महागौरी, एक काली माँ एक गौरी। बाबा कहता है ये बात तुम्हारी है, तुम आत्माओं की बात है, तुम ही तमो प्रधान बनते हो और तुमको ही मैं आकर ज्ञान और योग से सतो प्रधान बना। कलयुग में बाबा कहता है आत्मा पाठ खेलते 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 शाम बन जाती है, और बाबा कहता है फिर इस ज्ञान से योग से मैं तुमको सुंदर बनाता। ये बात बाबा कहते हैं भक्ति में तो सिर्फ गायन करते हो, अर्थ कुछ जानते नहीं। दुनिया में कोई काला हो उसको तो कोई सुंदर नहीं कहता, कितने हपशी निगरो घूमते हैं, कहता है इनको कोई सुंदर है, लेकिन उसको हमने श्याम सुंदर कह दिया। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले सेवाधारी। बाबा कहते हैं बच्चे कल घर घर में जाना, ये भगत छोटी छोटी कन्याओं से कहेंगे आप हमें आशीर्वाद दो, हलवा पूड़ी खिलाएंगे, इनके चरण भी धोएंगे, लेकिन बिना आशीर्वाद के इनको जाने नहीं देंगे। वो कहेंगे माँ हमें आशीर्वाद देके जाओ, ये हमारे घर में सुख शांति हो, बरकत हो, प्यार हो, एकता हो। बाबा कहते हैं बिना ज्ञान के नहीं मिलेगी, किसी के थापड़े लगाने से नहीं मिल जाएगी। और इस समय बाबा कहता है हर आत्मा पतित। यही बच्चे बाहर लड़ेंगे, तूने मेरी चप्पल क्यों पहन ली, मेरी चप्पल उतार, तू कहेगी मेरी 10 का नोट दे, तूने मेरे से ले लिया। होता है ये सब। आप चूड़ियां तो कहती मेरे को ये चूड़ी नहीं चाहिए, मेरे को वो चूड़ी चाहिए। वो बच्चे ही आपस में लड़ने लगते हैं, उनको ही घर तक छोड़ के आना पड़ता है हमें, जिनसे हमने आशीर्वाद मांगे कि भैया तुम लड़ो मत। होता है ना ये सब, हम सब देखते हैं, करते हैं। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी सेवा करते हो, घर में बच्चों की करो, इनके लिए कमाने जाओ, इनको रोटी सब्जी जो भी बाबा कहता है सेवा करते हो ना, ये बेहद की जान के करो। सेवा राम की मान लो, तो बाबा कहता है तुम सुखी हो जाओगे। नहीं तो जिनकी सेवा कर रहे हो ना, इनसे रिटर्न नहीं मिलेगी तुम्हें, तो दुख पाओगे, कहोगे हमने बच्चों के लिए कितना किया। आज बच्चे पूछते ही नहीं। कई लोग तो कहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीनें बेच दी, मकान बेच दिया, और औलाद पूछती भी। सड़क पर बैठे हैं आज, किराए पे बैठे हैं। दुखता है ना, मन दुखता है। बाबा कहता है इस समय हर एक आत्मा, तो बाबा कहता है डाउनफॉल में। रिस्पेक्ट की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं, वो मिलता नहीं है। बच्चों से ही नहीं मिलता तो और बाहर वालों से क्या मिल जाएगा। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है बेहद की वृत्ति में रहकर वाइब्रेशन फैलाने वाले सेवाधारी भवा। शिव भाव के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। बाबा कहते हैं बच्चे बजाय घरों में सुंदर सुंदर शेरावाली की तस्वीरें लाने के, हाँ बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें ले आते हैं भगत। जितना बड़ा भगत होगा ना, उतनी लंबी चौड़ी तस्वीर ले आएगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस समय आप शिव की शक्तियां, हमेशा बाबा कहता है कंबाइंड स्वरूप रहो। और बाबा कहता है आपका श्रृंगार क्या हो, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। तब बाबा कहता है आपके घर में बरकत होगी, सुख होगा, शांति होगी, वो भी अखंड। किसी परिस्थिति पे डिपेंड नहीं, किसी व्यक्ति पे डिपेंड, अपने मूड पे भी डिपेंड नहीं। बाबा कहता है एक रस। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे तुमको व्रत तो करना पड़ेगा। बाबा कहता है व्रत तो तुमको भी रखना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने समझाया व्रत करो, रोज अमृत वेले उठेंगे।
उस शिव से शक्ति भरेंगे, रोज उसकी मुरली सुनेंगे, रोज मुरली का मनन चिंतन करेंगे और दूसरी आत्माओं के लिए भी सुखदेव बनेंगे। ये हमारे कर्मों की खेती है। रोज बीजते जाना इसको। भगत तो इसको परसों जाकर परवाह कराएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप दुनिया में जब तक बैठे हो, आत्मा जब तक इस तन के अंदर बैठी है, बाबा कहता है कर्मों के बीज, श्रेष्ठ बीज बाबा कहता है बीजते जाना। किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी सेवा करते हो ना, बाबा कहता है आत्मा जान के कर, और ये सेवा अविनाशी बन जाएगी, क्योंकि एक तो राम की श्रीमत पर करी और दूसरी आत्माओं के लिए करी, क्योंकि आत्मा अविनाशी है ना, शरीर तो टेम्परेरी है, आज है कल गया। तो शरीरों को नहीं देखो अभी बाबा के, आप भी बिंदु, बाबा भी बिंदु और ड्रामा भी बिंदु। बिंदु बनकर बाबा कहता है बच्चे सिंधु को पालो, यही तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे। और बाबा कहता है इस समय स्वयं भगवान तुम्हारी झोलियां भरने आया है, तो हो नहीं सकता कोई झोली खाली रह जाए। इसलिए बाबा समझाते बच्चे अभी वो समय है जो पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। तो इस समय क्या करना पड़ेगा, आलस छोड़नी पड़ेगी, अलबेलापन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि नव शक्तियां जब एक आत्मा धारण करती है तो सच्चा सच्चा दशहरा मनाती है। ठीक है, ओम शांति।